बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी भक्ति चर्चा चैनल से जुड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सभी भाई बहनों ने गुरुमुख प्रेमियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ये आप सबकी सहयोग से और आप सबकी अच्छी विचारधारा के कारण ही हमारा ये चैनल सत्संग का जो है, इसमें श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, कथाएं, अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें सुनने को मिलेंगी। ये आपके सहयोग से ही हो सकता है। प्लीज़ एक बार हमारे श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए कि गुरुमुखो, कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर ठहरता है तो उस घर के निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे बर्तनों में भोजन परोस कर उसे खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम करने के लिए देते हैं, स्वादिष्ट और उत्तम पदार्थ उसे खिलाए जाते हैं। प्रत्येक सेवन की आवश्यक वस्तुएं अतिथि के आगे लाकर रख दी जाती हैं। वो अतिथि भी इन वस्तुओं का उपभोग करता हुआ किसी वस्तु में अपना दिल नहीं फंसाता, क्योंकि वो दिल में ये समझता है अच्छी तरह कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे सामान नहीं है, और ना ही ये मैंने यहाँ से साथ ले जाने, बस इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं है। वो भी अच्छे से, तरकीब से, तमीज़ से, तो इसलिए वो उस घर में सम्मान से रहता है, सम्मान से रह पाता है अपने इन विचारों के कारण। और घर के मालिक भी बड़े हर्ष से, खुशी से उसका भाव भीना स्वागत कर उसे सहर्ष विदा भी करते हैं। यदि वही मनुष्य उस घर के सामान को देख देख कर उन पर मोहित हो जाए, उस घर के सामान को ख्यालों में अपना समझने लगे और उन्हें जाते वक्त साथ ले जाने का प्रयत्न करे, या किसी भी वस्तु के लिए उसकी प्रकृति उसे विवश करे, उसके दिल दिमाग में ये बात हो कि ये तो सामान मुझे ले ही जाना है, और ऐसा प्रयास करने लगे, ले जाने लगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिल रहा था या सम्मान मिलना था, तो वो अपना अपमानित किया जाएगा। अंत में वे वस्तुएं भी उससे छीन ली जाएंगी और अपमान उसे यूं ही सहन करना पड़ेगा, हाथ भी कुछ नहीं आएगा। फिर उसके हाथ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इस तरह संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि संसार में जीव को अतिथि की तरह बनकर रहना चाहिए। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाओ, परंतु इनके साथ दिल न लगाओ। बाल बच्चों परिवार का पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के ख्याल दिल में इकट्ठे न करो। प्यार से उन्हें पालो पोसो, व्यवहार करो, लेकिन उनका मोह अपने अंदर इकट्ठा मत करो। इनके साथ तो हमारा अस्थायी संबंध है, कच्चा संबंध है, झूठा संबंध है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य की प्रत्येक आवश्यक वस्तु को रखा है, लेकिन तुम इनके मालिक नहीं हो, इन सब का मालिक कोई और है। यदि इन पदार्थों का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, इन सामानों के साथ लगाव रखोगे, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठा करोगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि संसार से जाते समय बदनाम होकर जाओगे। संबंधी व दुनिया के समान मृत्यु समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, और इनके साथ लगाव की तुम्हें सजा भी 84 लाख योनियों के रूप में भोगनी पड़ेगी। धन का ख्याल होने से
धन का अगर हमारा ख्याल रहता है 24 घंटे इकट्ठा करने का, साथ ले जाने का, कि जाते वक्त साथ लेके जाएंगे, तो फिर सर्प की योनि मिलती है। इसी प्रकार अन्य अन्य योनियाँ भी मिलती है जिन्हें भोगना पड़ता है। दुनिया के सामान भी तुमसे छीन लिए जाएंगे, साथ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन उनका ख्याल मात्र रखने से तुम्हें नीच योनियों की सजा भोगनी पड़ेगी। यदि संसार में मेहमान की तरह रहकर दुनिया के सब सामान प्रयोग में लाएंगे, आप प्रयोग में लाओगे सब सामानों को, उसके साथ दिल नहीं लगाओगे, तो हंसते खेलते दुनिया से जाओगे। जैसे कि फरमाते हैं संत दुलन दास जी, संत हुए, उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया, जग रहो जगते अलग रहो, योग युक्ति की रीति, दुलन हृदय नाम ते, जोड़ी रहे दृढ़ प्रीति। संसार में रहकर संसार से अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन समय के संत सतगुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजन अभ्यास में अपनी सुरती को लगा लिया, भजन अभ्यास में जो एकांत होकर जिसने अपनी चित्तवृत्तियों को संयम में कर लिया, वही मनुष्य संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ, व्यवहार करता हुआ, उसमें अपना दिल नहीं फंसाता, परिवार में रहता हुआ मोह के विचारों से बचा रहता है। इसलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान का भजन करें, अपने चित्तवृत्तियों को भगवान के भजन में जोड़े। संत सतगुरु की शरण मिलने के बाद, उनसे नाम की दीक्षा लेने के बाद सतगुरु की सेवा करे, उनके वचनों पर चले। मनुष्य संसार में इसी तरह निर्लिप्त रह सकता है, संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग बना रहता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचन सत्यता और यथार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय तक वे परोपकार तथा परमार्थ के पथ पर आरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन वचन चल रहे थे तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बात कितनी सी छोटी सी आधी लाइन, लेकिन इसके अर्थ में बताया कि समय हर दशा में गुजरा जा रहा है, हर हाल में गुजर रहा है। इसी समय में जैसा भी काम कर लिया जावे, मनुष्य को अधिकार है। समय ये किसी से नहीं कहता कि तुम इस समय में ये काम करो या वो काम करो, दूसरा काम करो। जैसे सूरज ने रोशनी देनी है, चाहे उस रोशनी के अंदर कोई ग्रंथ पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, या चाहे कोई दूसरा काम व्यवहार करे, चाहे वो सोकर समय गुजार दे, काम करना या ना करना मनुष्य के अपने वश में है। इसी समय में जो सेवक जन हैं, भक्त जन हैं, गुरुमुख जन हैं, प्रेमी हैं, वो अपना परलोक सुधार लेते हैं और सुरखरू होकर संसार से मुख उज्जवल करके जाते हैं। और मनमुख जो सोकर समय व्यतीत करते हैं, वो अपना समय गंवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं और बिना रूहानी यानी रूह की कमाई के खाली जाते हैं, रूह की कमाई किए बिना संसार से जाते हैं। परंतु इसी समय में गुरुमुख जन, भगत जन भजन अभ्यास, सतगुरु की सेवा, सत्संग, दर्शन दीदार का लाभ प्राप्त करके, लाभ उठा करके अपने समय को सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते भी हैं गुरबाणी में, 184 जोन सबाई, मानस कौ प्रभु देई वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पायदा। मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग सब ही काम हो सकते हैं, क्योंकि किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वे जीव अपने रास्ते से भूले हुए। सबको मौका मिलता है अपना जीवन को परोपकार में,
दूसरों की भलाई में जैसे भी मौका मिले, जिस तरह भी किसी को खुश करने का मौका मिले, अगर किसी को खुश करने का हमें तरीका आता है, हम खुश होंगे तभी तो दूसरे को कर पाएंगे, हम सुखी होंगे तो दूसरे को कर पाएंगे। और हमारे सुखी होने का राज यही है। हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जब हमारे मन के अंदर सुख वाले विचारधारा है, हमारे अच्छे संस्कार हैं, अच्छी हमारी सोच है। तो एक बार एक सेठ जी की कथा है, 2 कथाएं छोटी छोटी सुनाता हूँ आपको भी, किस तरह अपने आप को खुश किया जा सकता है। प्रभु की दया में, अपने सतगुरुदेव की प्रसन्नता में, जैसे उनकी प्रसन्नता, अपनी इच्छाओं को समेटकर अपने आप को खुश किया जा सकता है। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, पंडित जी नहीं जा सकते थे निमंत्रण पर। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया, भी जाओ सेठ जी ने बुलाया, वहाँ पर भोजन कराओ। जब दोनों शिष्य वहाँ से जाकर वहाँ से जब लौटे तो एक शिष्य दुखी था और एक प्रसन्न था। पंडित जी दूर से अपने शिष्यों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि एक दुखी लग रहा है, एक खुश लग रहा है। तो पंडित जी ने पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? दुखी वाले से पूछा, क्या सेठ ने भोजन देने में तुम्हें अंतर कर दिया? अच्छा भोजन तुम्हें नहीं दिया, उसको अलग दिया, तुम्हें अलग दिया? तो बोला, नहीं गुरुजी। तो गुरुजी बोले, क्या सेठ ने आसन बिछाने में अंतर कर दिया? तुम्हें अच्छी जगह पर नहीं, उसको अच्छी जगह पर बिठा दिया? नहीं गुरुजी, ये बात नहीं है। तो क्या सेठ ने दक्षिणा देने में अंतर कर दिया, तुम्हें कम उससे ज़्यादा? कि नहीं गुरुजी, ये बात भी नहीं है, बराबर दक्षिणा मिली, 2 रुपये मुझे और 2 रुपये दूसरे को। अब तो गुरुजी की आश्चर्य की सीमा और बढ़ गई, ज़्यादा आश्चर्य हुआ। पूछा, फिर तुम दुखी क्यों हो जब सब कुछ समान है दोनों का? तब वो दुखी वाला चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपये देगा, कम से कम 10 रुपये देगा, और उसने दिए 2 रुपये। ये भी कोई बात है? इसलिए मैं दुखी हूँ। कहाँ 10 रुपये, कहाँ 2 रुपये। अब दूसरे पूछा, भाई तुम खुश क्यों हो जब उसको 2 रुपये मिले, तुम्हें भी 2 रुपये, तुम क्यों उछल रहे हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं तो जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा देने वाला नहीं है। अब आप बताओ, जब 8 आने से ज़्यादा देने वाला जो ना हो और वो 2 रुपये दे दे, 4 गुना दे दे, तो फिर खुश ना हूँ तो और क्या हूँ? तो भाई वो तो 2 रुपये लेकर खुश नहीं है, तुम खुश हो कि वो जाने। मेरा तो खुशी का यही कारण है, मैंने बता दिया। तो प्रेमियों, यही हमारे मन का हाल है। संसार में जो घटनाएं घटित होती हैं, प्रभु की जो कृपा बरसती है, जैसे सूरज जो रोशनी देता है वो सब पर समान रूप से देता है। कोई खुशी वाले काम करता है, कोई दुख वाले काम करता है, कोई किसी पर दया बरसाता है, उस रोशनी के अंदर उस प्रभु की कायनात में कोई लोगों को खुश करता है, लोगों की मदद करता है, परोपकार करता है। ये सब पर निर्भर करता है। जो दूसरों को सुख पहुँचाएगा, जो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा सोचेगा, अपनी इच्छाओं को कम रखेगा, यही हाल हमारे मन का है। संसार में सब पर एक जैसी घटना होने पर भी उसी घटना से किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, पर है हमारी सोच पर निर्भर, मन की स्थिति पर निर्भर है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मन प्रभु चरणों में लगाओ। सतगुरुदेव महाराज जी हमेशा फरमाते हैं, अपनी सुरती को 24 घंटे मालिक के नाम में लगाओ। कामना पूरी ना हो
तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मन में प्रभु का ध्यान बसा रहेगा तो हर स्थिति में जीव को सुख मिलता है। जिस शरीर को दुनिया सुंदर समझती है, लेकिन जो गुरुमुख होते हैं वो अपने मन को सुंदर बनाते हैं। जिसको सुंदर शरीर को जो सुंदर समझता है, उसके बारे में संत महापुरुष बताते हैं कि ये मौत के बाद वही शरीर होता है, फिर ये घृणात्मक क्यों हो जाता है? क्यों उसे घर में कोई रखना नहीं चाहता? क्यों तुरंत उसको जलाने की कोशिश करते हैं? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी उतार कर तो देखो, उसको खोल कर चीर फाड़ कर देखो, उसमें क्या है। तब हकीकत दिखाई देती है कि उसके अंदर क्या है। भीतर तो बस खून है, रोग है, मल है, कचरा है, ये सब कचरा भरा पड़ा है। फिर ये सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। और ये कहाँ से मिलते हैं? ये संत सतगुरु की चरण शरण में आने से, उनके सानिध्य में रहने से ही प्राप्त होते हैं। उनकी कहे अनुसार चलने में ये सब प्राप्त होते हैं। एक महात्मा जी कथाएं सुनाते थे। उनका अंदाज बड़ा सुंदर और वाणी में ओज था, इसलिए उनका प्रवचन सुनने वालों की बड़ी भीड़ होती थी। दूर दूर से सेठ जी की ख्याति सुनकर लोग आते थे। दान धर्म प्रवचन में रुचि रखते थे, इसलिए वो भी एक सेठ जी जो उन्होंने उनकी प्रसिद्धि सुनी, दान धर्म में रुचि रखने वाले, वो भी वहाँ पहुँचे कि मैं भी सत्संग सुन के आऊँ। लेकिन उन्होंने अपना वेश बदल रखा था। मेले कुचेले कपड़े पहन लिए, जैसे कोई मेहनत कश मजदूर होता है। प्रतिदिन प्रवचन में आकर वो एक कोने में बैठ जाते और चुपचाप सुनते रहते। प्रवचन में आने वाला एक व्यक्ति जो कई दिनों से बाद आया था, कई दिन नहीं आ पाया, तो कई दिनों बाद आया तो सत्संग के बाद महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम इतने दिन बाद कैसे आए, क्या हुआ? तो वो बड़ा उदास हो कहता, महात्मा जी मेरा घर जलकर राख हो गया, सब कुछ स्वाह हो गया, तो मैं इसलिए आ नहीं सका, मेरे मुसीबत आ गई और अब मेरे पास घर भी नहीं है रहने को। तो महात्मा जी ने सब संगत से जो बैठी हुई थी सबसे कहा, ईश्वर ने कोप किया है इस पर, और ये आपका भाई है, सत्संगी भाई है, गुरु भाई है, आपका साथी है, आपके साथ रोज़ सत्संग सुनने आता है। तो भगवान आप सब लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या आप अपने साथी की सहायता करेंगे? भगवान परीक्षा ले रहे हैं, तो आप सब जो बन पड़े इसकी सहायता करें। तो दो लोगों ने एक चद्दर को पकड़कर सारी संगत के बीच में घुमाया, भी जिसको जो कुछ देना हो इसमें डाल दे। तो सब कुछ न कुछ उस चद्दर में डालते गए। तो वो मेले कपड़े में बैठे हुए सेठ जी ने 10,000 रुपये की गड्डी डाली। 10,000 की गड्डी देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तो उससे उम्मीद नहीं रख सकते थे कि ये 10,000 दे सकता है। उसको तो कंगाल समझते थे, उसको नीच पुरुष समझते थे। सब संगत जो अपनी हैसियत अनुसार पीछे बैठता है ऐसा सोचते थे। सब ने ये देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा की, वाह 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 वाह, क्योंकि अब सब जान चुके थे। अगले दिन जब फिर सत्संग के लिए आए तो मेले कपड़े में आया, स्वभाव के अनुसार जैसे पीछे बैठता था पीछे ही बैठा। तो सब लोग खड़े हो गए उसके आने पर और सब प्रार्थना करने कि सेठ जी आप आगे आकर बैठिए। फिर महात्मा जी बोले, सेठ जी आप यहाँ आकर बैठिए। सेठ जी ने मना कर दिया तो फिर महात्मा जी ने कहा, आपका स्थान पीछे नहीं। सेठ ने उत्तर दिया, सच में संसार धन की पूजा है, संसार धन की पूजा करता है। आम लोगों की भावनाएं तो संसार के सामानों से जुड़ी होती है। जिसके पास सामान ज़्यादा हो, रुपया ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, लोग उसकी कदर करते हैं। लेकिन महात्मा जी आप तो संत हैं। मेले कपड़े वाले को अपने पास बिठाने की आपको तभी सूझी जब आपको पता लग गया कि मैं धनवान हूँ। जैसे संत लोग भी फरमाते हैं, तुलसीदास जी ने फरमाया, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। तो वो कहता है, आप माया के प्रभाव में मुझे अपना रहे हैं, क्या यही सत्य या और कोई कारण? महात्मा जी बोले, आपने समझने में थोड़ी गलती की है।
मैं ये सम्मान आपके धन के प्रभाव में नहीं दे रहा, ज़रूरतमंद के प्रति आपका जो त्याग का भाव है उसको देखकर मैं सम्मान आपको दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। धन तो लोगों के पास बहुत होता है, दान का भाव नहीं होता। ये उस भाव को सम्मान है, वो मैं दे रहा हूँ। त्याग और अपरिचितों के प्रति दया का भाव मनुष्य को विचारों से संत बना देता है। आप विचारों से संत हैं, आपके विचार संतों वाले हैं, आपके संस्कार संतों वाले हैं। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए इस धर्म को, परोपकार को धारण करने वाला मान प्रतिष्ठा से युक्त यशस्वी और संत तुल्य आदरणीय हो जाता है। ऐसे हमारे संत महापुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, परोपकारी होना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए, किसी को हम खुशी दे सकें इस जीवन में, इससे बड़ा हमारे लिए कोई महत्व नहीं है।